नमस्कार। आज हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ की दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक के बारे में और उसके एक ऐसे हमशक्ल की जो आज भी हमारे बीच है। ये कहानी है दो चेचकों की। ये एक गहरी बात है ना, कि जब तक इंसान है, इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां भी रहेंगी। पर इसी सच्चाई के बावजूद इंसानों ने एक ऐसी बीमारी पर जीत हासिल की जो लगभग नामुमकिन लगती थी। एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक दुनिया में खौफ फैला रखा था। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे इंसान ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को हराया? और एक मिलती-जुलती आम सी बीमारी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए कहानी शुरू करते हैं उस खौफनाक दुश्मन से, जिसे कभी इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल कहा जाता था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। ये कोई मामूली बुखार खांसी नहीं था। इसकी शुरुआत होती थी अचानक, बहुत तेज बुखार से, सिरदर्द, उल्टियां, और फिर कुछ ही दिनों में पूरे शरीर पर गहरे दर्द भरे दाने निकल आते थे। ऐसे दाने जो ठीक होने के बाद भी जिंदगी भर के लिए गहरे निशान छोड़ जाते थे। अब जरा इस बीमारी के फैलाव का अंदाजा लगाइए। जब तक इसे खत्म नहीं किया गया, हर साल, जी हां, हर साल दुनिया में करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते थे। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। इस तबाही को रोकने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 1967 में एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी। एक ऐसा ग्लोबल कैंपेन जिसका एक ही मकसद था, चेचक को जड़ से मिटाना। और ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये दिखाती है कि सिर्फ 13 सालों में क्या कमाल हुआ। 1967 में कैंपेन शुरू हुआ और सिर्फ 8 साल के अंदर 1975 में भारत जैसे बड़े देश में इसका आखिरी केस मिला। और फिर 1980 आते आते इसे ऑफिशियली दुनिया से खत्म हुआ मान लिया गया। इस जीत का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि चेचक के खत्म होने से हर साल लगभग 20 लाख जानें बचने लगीं। ये सिर्फ साइंस की जीत नहीं थी, ये पूरी दुनिया के एक साथ मिलकर काम करने की एक मिसाल थी। तो चेचक की कहानी तो हमने जान ली, अब आते हैं इसके हमशक्ल पर, चिकन पॉक्स। चेचक के जाने के बाद ये आम सी लगने वाली बीमारी अचानक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। और ये सिर्फ बच्चों की बीमारी नहीं है, ये ग्लोबल हेल्थ की निगरानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन में कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ ही होगा। इसमें भी खुजली वाले पानी भरे दाने निकलते हैं। वैसे तो ये चेचक के मुकाबले काफ़ी हल्की बीमारी है, पर कुछ मामलों में इसकी शक्ल सूरत धोखा दे सकती है। और बस यही बात सबसे ज़रूरी है। जब चेचक को दुनिया से मिटा दिया गया, तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये बीमारी कभी किसी भी हाल में वापस ना आए। और क्योंकि चिकन पॉक्स के दाने कभी-कभी हल्के चेचक जैसे दिख सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का फर्क जानना हमारी पहली डिफेंस लाइन बन गया। तो फिर ये फर्क पता कैसे चलता है? इसका राज छिपा है दानों में। आइए जरा बारीकी से देखते हैं कि इन दोनों के दानों में जमीन आसमान का क्या फर्क है। सबसे पहला और सबसे साफ फर्क है कि दाने निकलते कहाँ हैं। चेचक के दाने, जिन्हें सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, वो शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ, यानी चेहरे और हाथ पैरों पर ज्यादा निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिकन पॉक्स के दाने सेंट्रीपेटल होते हैं, मतलब वो शरीर के बीच के हिस्से यानी धड़ पर ज्यादा होते हैं। ये टेबल हमें और भी गहरे फर्क बताती है। जैसे चेचक में शरीर पर जितने भी दाने हैं वो सब एक ही स्टेज में होते हैं, मतलब अगर फपोले हैं तो सब फपोले ही होंगे। लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। वहां एक ही वक्त में आपको नए दाने, पानी भरे फपोले और सूखी पपड़ी सब एक साथ दिखेंगे। और तो और चेचक के फपोले स्किन में गहरे और सख्त होते हैं, जबकि चिकन पॉक्स के फपोले बिल्कुल सतह पर होते हैं, जैसे ओस की बूंदें हों। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चेचक के खात्मे की इस शानदार कहानी का एक आखिरी चैप्टर भी है। एक ऐसा चैप्टर जो आज तक पूरा नहीं लिखा गया। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, चेचक की कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और थोड़ा डरावना भी लगता है ना? और इसकी वजह यह है कि चेचक का वायरस वेरियोला असल में दुनिया से पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं है। उसे आज तक पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। आज भी दुनिया में 2 जगह हैं जहां इस वायरस के सैंपल को बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। एक सरकारी लैब रशियन फेडरेशन में है और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स में।
तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा दुश्मन जिसे हमने हरा तो दिया, लेकिन पूरी तरह मिटाया नहीं। उसे पिंजरे में बंद रखने की हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में साइंस, इंसानियत और हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है।